नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परमा एकादशी का वृतांत। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से साधक को विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह दिन हमें केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने जीवन को सद्गुणों से भरने की प्रेरणा भी देता है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। किसी को आर्थिक परेशानियां हैं, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, तो कोई पारिवारिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे समय में धर्म, भक्ति और सकारात्मक कर्म मनुष्य को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। परमा एकादशी का संदेश भी यही है कि मनुष्य धैर्य रखे, प्रभु पर विश्वास रखे और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें दिखावा नहीं बल्कि निर्मल हृदय चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करता है तो उसके मन को शांति प्राप्त होती है और जीवन में सही दिशा मिलने लगती है। भक्तों, गौ माता का हमारे धर्म में विशेष स्थान है। गौ सेवा को दया, करुणा और परोपकार का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस पावन अवसर पर यदि आप किसी गौशाला में जाकर गौ सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं या गौ संरक्षण के कार्यों में सहयोग करें तो यह एक सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कार्य माना जाता है। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके हृदय में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास था। प्रत्येक एकादशी को वह नियम पूर्वक व्रत रखता, भगवान का स्मरण करता और जो भी संभव होता दान पुण्य करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि वर्षों से भक्ति कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हुई। वृद्ध मुस्कुराकर कहता था कि मैं भगवान की भक्ति किसी लाभ के लिए नहीं करता। मेरा सबसे बड़ा धन प्रभु का स्मरण है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर संकट आया। कई लोगों के व्यापार बंद हो गई और लोग परेशान हो गए, लेकिन वह वृद्ध शांत रहा। उसकी संतुष्टि, धैर्य और सकारात्मक सोच ने उसे हर कठिन परिस्थिति में मजबूत बनाए रखा। तब लोगों को समझ आया कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे बड़ा फल मानसिक संतोष और आत्मिक शक्ति है। जब मनुष्य का मन मजबूत हो जाता है तब वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। परमा एकादशी के दिन आप कुछ विशेष संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे, झूठ, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहेंगे, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे, प्रकृति और पशुओं के प्रति दया भाव रखेंगे। याद रखिए भक्तों, धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान रखते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु मंत्रों का जप करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और दिन भर सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दें। यदि संभव हो तो सायंकाल परिवार के साथ भगवान की आरती करें और भक्ति का वातावरण बनाएं। कहा गया है कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ प्रेम और सद्भाव बना रहता है, वहाँ सुख और शांति स्वयं निवास करते हैं। तो भक्तों, इस पावन परमा एकादशी पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को अधिक सात्विक, अधिक सकारात्मक
और अधिक धर्ममय बनाएंगे। यदि आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रही। हरि ओम तत्सत।